उन लोगों को अगर तुम्हारे इस कारनामे के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। और तुम्हारी छोटी बहन कामिनी, उससे कौन शादी करेगा? भले ही वो तुम्हारी सौतेली बहन हो, लेकिन तुम्हारे इस कारनामे की वजह से उसकी भी तो बदनामी होगी। जब तक ये मामला खत्म नहीं हो जाता, मैं कामिनी को और तुम्हारी मां मनीषा उसके भाई के घर भेज दूंगा। लेकिन आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा। आज तुम भी अपनी मां के साथ ही। अनिका वो सुन चुकी थी जो गौतम कहते कहते रुक गया था। अगले दिन सुबह गौतम ने घर में लगे सारे सीसीटीवी के पिछले 5 महीने की फुटेज को खंगाला और बारीकी से देखने के बाद वो हैरान रह गया था कि पिछले 5 महीनों से छोटी मोटी बीमारी के चलते अनिका घर के बाहर कहीं गई ही नहीं थी। ये देखकर गौतम का गुस्सा अब आश्चर्य में बदल गया। उसे इतना तो समझ आ गया था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ थी। जल्द ही अनिका की देखभाल के लिए एक नर्स रखी गई। लगातार देखभाल और दवाइयों से अनिका की सेहत में काफी सुधार आया। 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन साथ ही साथ उसे ये बात रोमांचक कर रही थी कि उसके अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है जो सिर्फ और सिर्फ उसका होगा। अनिका अपनी छोटी सी दुनिया में लगभग सब कुछ भूल चुकी थी। न वो किसी से मिलती, न कोई उससे मिलता। अनिका ने जैसे ही लड़की को देखा, उसकी धड़कन मानो डर और टेंशन से तेज हो गई। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि अनिका का पति कुणाल डोगरा था। कुणाल की शादी अनिका से भले ही उसकी मर्जी के खिलाफ करवाई गई थी, लेकिन अपनी बीवी की कोख में किसी और का बच्चा देखना कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं कर पाए। कुणाल शादी के मंडप से सीधे दिल्ली अपने कॉलेज की पढ़ाई करने चला गया था और वहीं पहुंचकर शादी के दूसरे दिन उसे अनिका की प्रेगनेंसी की खबर मिली थी। अरे कुणाल बेटा, आज अचानक से तुमने फोन किया कि तुम्हारे कॉलेज की तुम्हारी छुट्टियां शुरू हो गई क्या? कमाल है, 4 महीने के बाद मैं घर आना, अपने दामाद को इस तरीके से वेलकम करेंगे। और वैसे भी बहुत कुछ बदल गया